I'm Bhanu Yogi, your English mentor, and today in this video lecture, we are going to talk about a 10th class first flight chapter, the sermon at Banaras, right? इसके बारे में हम बात करेंगे. क्या चैप्टर है? बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है भैया. इसको पढ़ेंगे ना आप तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना, सबसे बड़ा जो ट्रुथ है लाइफ का, डेथ, मौत, उसके बारे में पता चलेगा. क्या होता है, किस तरीके से ये सारी चीजें होती है, क्या प्रोसेस है, उनके बारे में. क्योंकि गौतम बुद्ध जो नॉलेजेबल या कितने नॉलेजेबल थे ये, तो उनके बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में हमें पता चलेगा. बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे. एंजॉय, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए, थोड़ा सीखते हुए, नई चीजों को सीखते हुए पढ़ेंगे ताकि बहुत अच्छे से सीख पाए. राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. लेट्स स्टार्ट द sermon at Banaras with first paragraph. Okay guys, so here is first paragraph and what it is. देखो, गौतम बुद्धा 563 BC 403 BC began life as a prince. देखो, पहले ये प्रिंस थे. क्या थे? प्रिंस, यानी कि राजकुमार. क्या थे? राजकुमार. सिद्धार्थ गौतम, इनका पूरा नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्थन इंडिया से बिलोंग करते थे. एट 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू sacred scripture and 4 years later he returned home to marry a princess. 12 साल की उम्र में इनको जो हिंदू के धार्मिक आश्रम होते थे जहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती थी, वहां पर इनको भेज दिया गया. बढ़िया बात है. He returned home to marry a princess. 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 years later he returned home to marry a princess. ये एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वापस आए. ओके, अब आगे देखो, आगे क्या दिया है. Now they had a son. अब इन्होंने शादी कर ली और they had a son lived for 10 years as befitted royalty. यानी कि 10 साल तक इन्होंने अपना जीवन शाही तरीके से बिताया. At about the age of 25, और 25 की उम्र में the prince, heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. देखो क्या होता है कि इनको द प्रिंस, यहां पर इन्होंने सफरिंग, जो दुनिया थी ना, किस दुख दर्द से सफर कर रही थी, वो इनको जानना था. देन अ एज मैन, बूढ़ा आदमी. ठीक है, बूढ़े आदमी की फिर क्या होती है? मौत हो जाती है. तो उसका जो पूरा प्रोसेस होता है. फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, यानी इनके पास एक चांस था कि ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करे. ठीक है, these sides so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. यानी कि किस चीज का एनलाइटमेंट? अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, कि जो दुनिया है किन दुख दर्दों से सफर कर रही है. क्योंकि हम तो हमारे सिंगल माइंडेड होके हमारे बारे में सोचते हैं. व्हाट अबाउट अदर पीपल्स, व्हाट अबाउट वर्ल्ड? तो उनके बारे में देखो. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. यानी 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, इधर से उधर वो घूमते रहे, और फिर फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए. Where he vowed to stay until enlightenment came. जहां तक उनको नॉलेज नहीं आ गई, जानकारी नहीं आ गई, वहां तक वो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब धीरे धीरे इनमें किसका संचार हो रहा है? ज्ञान का संचार हो रहा है भैया. किसका संचार हो रहा है? ज्ञान का. ठीक है, एनलाइटन आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान का संचार हो गया. ही रीनेम्ड द ट्री, उस पेड़ को वापस से रीनेम किया गया, और क्या नाम उसे दिया? बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम. ट्री ऑफ विजडम यानी बुद्धि का पेड़. ओके, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और जो भी कुछ उन्होंने समझा, जो भी नॉलेज उन्होंने गेन की, उसको वो दूसरों में शेयर करने लगे. क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है भैयों. किससे बढ़ता है? बांटने से बढ़ता है. ठीक है, एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन और द एनलाइटन. अब सब इनको किस नाम से जाने लगे? बुद्ध.
किस नाम से? बुद्ध, ठीक है, क्योंकि इनमें नॉलेज जो है वो अब जनरेट हो चुकी थी, ठीक है, नई अंडरस्टैंडिंग, नए एक्सपीरियंस ये शेयर करने वाले थे, किनसे? सभी से, और आगे और भी इंटरेस्टिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। पहला जो ज्ञान इन्होंने, sermon यानी रिलीजियस, धार्मिक बातें, एट द सिटी ऑफ बनारस, कहां से स्टार्ट की? बनारस से, जो कि काफी धार्मिक पवित्र जगह है। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, डिपिंग प्लेसेस मतलब बाथिंग यानी नहाने के धार्मिक जगह, ओके, क्योंकि गंगा नदी ये, ठीक है, ऑन द रिवर गंगास दैट sermon has been preserved and is given here। देखो बाकी साधु संत को ये क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, जो इन्होंने ज्ञान सीखा ना, ये बाकी सभी को ज्ञान दे रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering, यानी समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी ऐसी चीज जिसको बिल्कुल समझा ही नहीं जाता, ठीक है ना, तो उस तरह की सफरिंग से ये समझा रहे हैं सबको। नाउ देखो, अभी एक कैरेक्टर आता है, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, उनका एकमात्र बेटा था, लड़का था, एंड ही डाइड, वो मर गया, छोटा बच्चा जो है मर गया। इन हर ग्रीव, उसके दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और उस मरे हुए बच्चे को वो आस पड़ोस में लेकर गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दवाइयों के लिए वो पूछ रही है। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, और लोग क्या कह रहे हैं कि ये पागल हो गई है, बच्चा तो मर गया है, अभी दवाई क्या काम आएगी, ठीक है, द बॉय इज डेड, जो लड़का है वो खत्म हो गया है, मर गया है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो आगे क्या होता है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन, अब थोड़ी दूरी पर किसा गौतमी जो है एक आदमी से मिली। हु रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, उनको रिक्वेस्ट की, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं आपको दवाई तो नहीं दे सकता आपके इस बच्चे के लिए, बट आई नो फिजिशियन, मैं एक फिजिशियन को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है, और वो कौन है? एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी, सर प्लीज मुझे बताइए, प्रार्थना करते हुए कहती है, हु इज इट, वो कौन है? एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू साक्य मुनि, साक्य मुनि जो बुद्ध हैं उनके पास जाइए। तो अब आगे क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, यानी वो कहां पर गई? बुद्धा के पास। एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर, हे मास्टर गिव मी सम मेडिसिन, मुझे कुछ दवाई दे दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. उन्हें सरसों के जो मस्टर्ड के बीज थे वो चाहिए, ठीक है। And when the girl in her joy promised, और उसको लगा कि शायद ये अब ठीक कर दें, तो खुश हो गई वो। Procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house. आपको ये जो बीज है ना कहां से लेने? ऐसे घर से लेने हैं वे नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जहां पे कोई बच्चा ना मरा हो, किसी का पति ना मरा हो, किसी के माँ बाप ना मरे हो, या किसी का दोस्त ना मरा हो, ऐसे घर से आपको ये बीज लेकर के आने। अब आप ही बताओ, ऐसा कोई घर है क्या? किसी ना किसी फैमिली ने पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली एक कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, किसी ना किसी अपने जो पूर्वज हैं या जो है उन सबको खोया है यार, तो ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नाउ आगे देखो, पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब जो किसा गौतमी है एक घर से दूसरे घर वो जाती हैं। एंड द पीपल पिटीड हर सेड, और कहते हैं, हियर इज द मस्टर्ड सीड, आप ले लो, बीज तो ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछा करती हैं, क्या डिड अ सन और डॉटर और फादर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई आपके घर में कोई भी नहीं मरा, सब जीवित है? तो जवाब क्या आता है, देखो क्या जवाब वो लोग देते हैं। दे आंसर्ड हर, अलास, दुख में, द लिविंग आर फ्यू, कुछ ही बचे भैया, सब मर गए। बट द डेड आर मेनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे दुख के बारे में मत बताओ, जो दुख हमने सहन किया है वो वापस से क्या हो जाएगा? ताजा हो जाएगा। एंड देयर वाज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिसमें कोई आदमी ना मरा हो, यानी हर जगह वो घर था जिसमें कोई ना कोई आदमी मर गया है, ठीक है। तो जो कंडीशन गौतम बुद्ध ने रखी थी वो तो कंप्लीट नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं। किसा गौतमी बिकेम अ वियरी एंड होपलेस, अब देखो काफी होपलेस वो हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, अब ये क्या कर रही है कि ऐसे देख रही है, जो प्रकाश, जो अंधेरा होने के बाद लाइट जल जाती है ना सिटी में, एज दे फ्लिकर्ड अप द वर extinguished again, at last the darkness of the night remained everywhere।
अब कुछ घर में जल रही है, कुछ घर में नहीं जल रही है, धीरे धीरे इन घर में भी ये बंद हो जाएंगी और पूरी जगह क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, ठीक है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और फिर वो एक आदमी के भाग्य के बारे में सोचती है, दैट देयर लाइफ्स, कि उनकी जो जिंदगी है ना वो ऐसे ही है, थोड़े टाइम के लिए लाइट की तरह जल रही है, कब बुझ जाएगी किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो सोचती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और वो ये सोचती है कि वो अपने दुख में कितनी ज्यादा डूब गई थी और कितनी लालची वो हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि जो मौत है वो सबको आएगी, आज नहीं तो भैया कल आएगी, पर आएगी जरूर, ये ऑब्वियस है। ये क्या है, ऑब्वियस चीज है, आज नहीं तो कल मौत को आना है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, यानी कि एरिया विच इज फिल्ड विद डीप और सोरो, और ये जो पूरा एरिया है ना दुख से है, मतलब पूरी लाइफ में ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि हम ब्रह्मास्मि अमर हैं, कभी नहीं मरेंगे, तो गलत है भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है। इसलिए जब भी आप सुबह उठते हो तो उस ऊपर वाले के थैंकफुल हुआ करो कि आपको एक और सुबह देखने को मिली है, एक और दिन मिला है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी आदमी मर सकता है, इसलिए हमें अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सप्रेसिव वे में जीना चाहिए, ठीक है। नाउ देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। अब देखो एक रास्ता था, वो क्या रास्ता था, द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मतलब द बाउंड, दोस बाउंड टू डाई, जिनको मरना है, अमर होना है, इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल इज ब्रीफ एंड कंबाइंड विद अ पैन। देखो दर्द तो सबके पास है, दर्द दुख सबके पास है, किसके पास नहीं है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोस दैट हैव बीन बोर्न, जो कोई जन्म लिया है उसको एक दिन मरना पड़ेगा। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ, यानी बूढ़ा होने के बाद क्या है, मौत है। बूढ़ा होते ही आदमी जब बूढ़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, वो मौत की तरफ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, और यही हमारे नेचर का क्या है, रूल है। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा। आगे जाकर के, अभी यंग है, जब ओल्ड हो जाएंगे, काफी नॉलेज हो जाएगी, तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते हैं, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। गॉड ने हमें हमारे पर्पस के लिए, अच्छे गुड डीड्स के लिए हमें भेजा है, अच्छे कामों के लिए भेजा है, तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि इन सारी चीजों पर जो हम अननेसेसरी कर रहे हैं, सोसाइटी में अननेसेसरी हो रही है, ठीक है। नाउ एज अ राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, पके हुए फल उनमें खतरा होता है गिर जाने का। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन अ डेंजर, जब से हम जन्म ले लेते हैं, जब भी हमारा क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, तो हम पे खतरा रहता है मौत का। यानी कि मौत का खतरा कब से शुरू हो गया, जब से हमने जन्म लिया है। तो अब सोचो कितना एडवेंचरस है, हर एक दिन अपन निकाल रहे हैं यार, और क्या चाहिए, एडवेंचरस लाइफ है बिल्कुल। एज ऑल अर्थन वेजल्स मेड बाय द पोटर, जैसे कि एक कुम्हार होता है ना, बर्तन बनाता है, इन बीइंग ब्रोकन, कभी कभी टूट भी जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो ऐसी हमारी लाइफ है, आज जन्म लिया है, कल मरना भी है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे हम भाग ही नहीं सकते, इस बात से कभी भी हम भाग नहीं सकते, ओके। बोथ यंग एंड एडल्ट, जो यंग है एडल्ट है, बोथ दोज हु आर फूल्स, जो फूल हैं बेवकूफ हैं, या वाइज जो बुद्धिमान है, सबको किसके लास्ट में क्या मिलेगी, मौत मिलेगी भैया। तो ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ऑल आर सब्जेक्ट टू दैट, यानी मौत तो ऑब्वियस है, जल्दी या फिर लेट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर, राइट। सो ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम हर लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक जो फादर है अपने बेटे को नहीं बचा सकते, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। तो मौत आनी है तो आएगी, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसी में रह जाएंगे तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन होकर के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अभी क्या करें, ये नेचर का रूल है, ठीक है। देखो, मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ, यानी देखो धीरे धीरे ये जैसे पूर्वज होते हैं, फिर इनके पूर्वज काइंड ऑफ ये चले जाते हैं, लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। अब जो पशु होते हैं, जैसे बैल होता है, अब बैल को लीड किया जाता है ना, ठीक है, तो उस तरीके से। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव knowing the terms of the world, यानी afflicted with मतलब affected by suffering, disease और pain। देखो जब भी मौत आती है, ये सारी चीजें होती है, तो हम एक तरीके से मुक्त हो जाते हैं, इन सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, जो भी
पेन होता है, जो भी डिजीज होते हैं, सबसे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं। जो भी टेंशन, जो भी तनाव है, सब क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, और यही दुनिया का सच है भैया, मौत जो है वो ट्रूथ है। नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना रोने से, ना दुख बनाने से ऑब्टेन पीस, मन को शांति नहीं मिलेगी। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर कोई मरा है तो डेफिनेटली है, आज नहीं तो कल जाना ही है। तो इसलिए अपनी लाइफ को थोड़ा ओपन माइंडली हमें जीना पड़ेगा। ये रोने से, दुख बनाने से कुछ नहीं होगा। एकदम पॉजिटिव, थोड़ा मोटिवेट होकर के आगे बढ़ो यार। आप अकेले काफी हो अपने लिए, ठीक है, और आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ये जो देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, इनसे सीखना चाहिए हमें, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल बी सफर। अगर आप दुख माइंड में डाल लोगे, जो पेन है, दुख है, ये सब अगर बॉडी में, ठीक है, माइंड में आ गए, तो इनसे आप निकल ही नहीं पाओगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पैल। तो ऐसे में आप अपने आप को बीमार कर लेते हो, दुखी कर लेते हो। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय द लैमेंटेशन, यानी कि जो आप दुख भी करोगे ना, दुख भी मनाओगे ना मरने वालों का, तभी वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो ऑब्वियस चीज है, हो चुकी है, अब नहीं है होगी। कोई चीज अगर हो जाती है, जैसे बोतल है, बोतल में से पानी नीचे गिर जाएगा, तो क्या उस पानी को वापस भर लोगे? क्या गिर गया भैया, हो गया, खत्म, नहीं भरा जा सकता वापस। दूसरा पानी जरूर भरा जा सकता, वो तो नहीं भरा जा सकता। तो बस वही चीज यहां पर बता रही है कि शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। जो दुख है, शिकायत करते हैं, हे भगवान तूने इतनी जल्दी क्यों ले लिया, अरे ये तो नेचर का रूल है, कोई भी कभी भी जा सकता है, क्या पता आप चले जाओ। तो इसमें हमें नहीं बैठना है, ये सोच के नहीं बैठना है, हमें फ्रीली माइंड से हमारे गुड डीड्स हमें करने, जितना टाइम मिलता है उस टाइम में अच्छे अच्छे काम हमें करने, ठीक है। He who has draw out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जो भी इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने माइंड पर काबू पा लेता है, उसको शांति आती है। जैसे गौतम बुद्ध ने ये सारी चीजों पर काबू पा लिया था। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow. और जो भी मन की शांति कहाँ मिलेगी, जो जितने भी साधु संत योगी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने मन की साधना यानी कि मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, ऊपर वाले का ध्यान करते हैं, और तभी वो इन सारी मोह माया से दूर हो जाते हैं। तभी तो बिल्कुल उनका जो पर्पज है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर था गौतम बुद्ध का, काफी नॉलेजेबल चैप्टर था। आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपको आते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद सैम एनर्जी, सैम मोटिवेशन, राइट। थैंक यू सो मच।